हे गाइस व्हाट्सअप। तो एपी के सेकंड क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन है कि यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, कलेक्शन ऑफ नंबर दिए गए हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? तो आपके पास हमें करना क्या होगा? डी चेक करना होगा। डी का क्या मतलब क्या? सार्व अंतर। हमें कोई भी नंबर जो दिया गया हो, अगर हमें उनमें एपी को ढूंढना है कि हाँ वो एपी में है या नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें डी निकालना होगा, सार्व अंतर खोजना होगा। अगर हर जगह सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस सेम हो तो हम कहेंगे कि वो एपी में है। तो देखिए चलते हैं, बारी बारी से चेक करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले को उठाते हैं। यहाँ पर 1 और 3 इनके बीच का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है कितना? 2। यहां भी 2, यहां पर 2, यहां पर 2, यानी कि पहला हमारा सार्व अंतर हर जगह सेम है, 2 है। तो इस कंडीशन में ये हमारा समानांतर श्रेणी में है। क्लियर है? अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है तो वहां पर हम लोग लिखेंगे क्या? डी यहां पर निकाला जाएगा। डी निकालने के बाद ऐसे इस तरह का क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन जैसे वहां पर दिया हुआ है 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे यहां पर दिया गया है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग यहां पर डी निकालेंगे, यानी कि कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, यानी T2 यहां पर है कितना? 3 माइनस 1 दैट इज 2। फिर से यहां पर अगेन D इज इक्वल टू T3 माइनस T2, यानी कितना हो जाएगा? T3 हमारा कौन सा है? टर्म थर्ड 5 माइनस T2 3 दैट इज 2। फिर से D इज इक्वल टू यहां पर कितना? इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और यहां पर D T4 माइनस T3 इज इक्वल टू कितना? 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, यहां पर इक्वेशन थर्ड। फिर से D इज इक्वल टू T5 माइनस T4 इज इक्वल टू 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। तो यहां पर हमारे पास 4 इक्वेशन आया। क्लियर? हमें खास तौर पर जो 3 ही दिया हुआ रहेगा, 3 या 2, 4 दिया रहेगा, तो यहां पर मैंने फिलहाल 5 दिया। तो ऐसे हम लोग सार्व अंतर हर एक जगह निकालेंगे। निकालने के बाद अब हमें यहां पर देखना होगा सार्व अंतर क्या, कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम है क्या? तो यहां पर हमें ये सेम दिख रहा है, तो हम लोग लिखेंगे क्या? फाइनली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ we get that given progression are in AP। ठीक है, हिंदी की में बात कर लो। समीकरण 1, 2, 3, 4 से हम पाते हैं कि दिया हुआ समीकरण समानांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा सॉल्यूशन होगा। क्लियर? बाकी को भी हम लोग इसी तरह से चेक कर लेंगे। आप पोस्ट करके आप नोट कर लेंगे। क्लियर? आप उसके बाद आप वीडियो को पोस्ट करके आप इन सभी को क्वेश्चन को आप एक बार सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद आप फिर से यहां पर आइए। क्लियर? चलिए इसे मिटा देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को चेक करते हैं। सेकेंड में यहां पर है क्या? 2 और 6, 2, 6, 18। एक पे चेक कर लेते हैं। यहां पर इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 और 6 के बीच का डिफरेंस 4, यहां पर 18 और 6 के बीच में 12, यहां पर ये 36 या। तो यहां पर ये कॉमन डिफरेंस यहां पर 4 है, यहां पर 12 है, यहां पर 36 है, मतलब कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम नहीं है, तो इसलिए ये हमारा एपी में नहीं होगा। क्लियर है? नीचे वाला यहां पर इसका वैल्यू कितना होता है? 4, दूसरा का 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर
64। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर ये 12, यहाँ पर डिफरेंस कितना है, यहाँ पर है 20, यहाँ पर डिफरेंस 8 एंड 28। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए हमारा थर्ड नंबर भी एपी में नहीं है। ठीक है, फोर्थ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर T2 माइनस T1 करते हैं, एंड 10/3 माइनस 3 दैट इज 3, 10 माइनस 9 दैट इज 1/3। यहाँ पर कॉमन, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 1/3 आया, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 11/3 माइनस 10/3 T3 माइनस T2, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 11 माइनस 10/3 दैट इज 1/3। ये हमारा 1/3 यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं, ये 4 माइनस 11/3, ये 12, 12 माइनस 11/3 दैट इज यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/3। यानी यहाँ पर हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी ये यहाँ पर एपी में है। 5 की बात कर लेते हैं। 5 नंबर यहाँ पर है 2x, इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। 3x² माइनस 2x है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल जो टर्म है ये पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर डिफरेंस निकाल नहीं सकते, तो हमारा वो उसी तरह रह जाएगा। इस वाले में 4x³ माइनस 3x², यहाँ पर कुछ कॉमन हो सकता है क्या? यहाँ पर जो डिफरेंस, यहाँ भी पावर 3, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर भी हम लोग डिफरेंस निकाल नहीं सकते, तो इस केस में ये दोनों सेम नहीं है। सो दैट इज द रीजन हमारा 5b जो है ये हमारा एपी में नहीं है। क्लियर? 6 की बात कर लेते हैं। इसकी यहाँ पर 1 + 5 1, 16, 49, 100, ये 169, यहाँ पर 7 दिया, यहाँ पर ये डिफरेंस 15, यहाँ पर डिफरेंस 9 में से गया 3 फॉर्म्स, ये 3। तो यहाँ पर ये कॉमन ये जो डिफरेंस है ये हमारा सेम नहीं है। सो दैट इज द रीजन अगर पहले ही दो टर्म में अगर डिफरेंस सेम ना हो, उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा एपी में नहीं है। क्लियर? उधर चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इधर 7 नंबर पर आते हैं। यहाँ पर 4 और 11 के बीच का डिफरेंस 7, यहाँ पर डिफरेंस 7, यहाँ पर डिफरेंस 7, यानी कि यहाँ पर ये एपी में है। इधर देख लेते हैं, यहाँ पर 13, 7, यहाँ पर घट रहा है, यहाँ पर तो घट रहा है, तो 7 में से 13 हटाएंगे तो -6 आएगा। 1 में से 7 हटाते हैं, 1 - 7 इक्वल टू -6, यहाँ पर -5 - 1 इक्वल टू -6। यहाँ पर ये जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो हमारा सेम है, इसका मतलब 8 नंबर एपी में है। 9 नंबर की बात कर लेते हैं। 9 नंबर हमारा है 1 2√2, 2√2 सेकेंड टर्म है हमारा, इतना में से माइनस किया जाएगा, ये हमारा इरेशनल है, इरेशनल में से रेशनल हम लोग माइनस ये घट नहीं सकता, तो उतना ही हमारा रहेगा। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 2√2। यहाँ पर भी ये डिफरेंट टाइप के इरेशनल नंबर है। अगर आपको इरेशनल नंबर में दिक्कत है तो आप इरेशनल नंबर वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, इसको दिया गया इसको। यहाँ पर ये घट नहीं सकता, मतलब इनका जस्ट टच वैसा ही रह जाएगा, और इनका दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा एपी में नहीं है। 10th की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 10th नंबर पर है क्या 2 + √3 माइनस सेकेंड टर्म 2 + √3 माइनस 2। यहाँ पर कटने के बाद यहाँ पर क्या बच जाएगा √3 बचेगा। उसके बाद इसमें से इसमें माइनस करने पर यहाँ पर 2 + 2√3 है माइनस ये पूरा 2 + √3, ये घटाया जाएगा, इसको हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है और माइनस खतरनाक होता है। ये माइनस सबको प्लस, जितना भी इसके अंदर में प्लस में उन सबको माइनस में कर देगा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 + 2√3 माइनस 2 माइनस √3, 2 से 2 कैंसिल, 2√3 में से √3 माइनस हो रहा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा √3, यहाँ पर भी √3, यहाँ पर भी √3। अगला टर्म में देख लेते हैं, यहाँ पर भी अगर √3 आ गया इसका मतलब ये भी हमारा एपी में होगा। देख लेते हैं 2 + 3√3 माइनस 2 + 2√3, इतना माइनस इतना। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास 2 + 3√3 माइनस 2 माइनस 2√3, ये और ये कैंसिल, 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि √3। यहाँ पर हर जगह सेम है, इसका मतलब ये हमारा एपी में है। 9th नंबर देख लेते हैं, सॉरी 11th नंबर।
11th नंबर में हर जगह सेम है, हर जगह सेम है, तो सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं। ये सेकंड में हमारा ए था, सेकंड में ए, फर्स्ट में भी ए माइनस ए दैट इज 0, क्लियर। थर्ड माइनस सेकंड करते हैं, थर्ड में ए है, सेकंड में भी ए है, यहां पर भी 0। फोर्थ और थर्ड में देख लेते हैं, फोर्थ भी ए, थर्ड भी ए, यानी यहां पर कितना 0, यानी कि यहां पर जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो हमारा 0 है, क्लियर है। तो इसमें 0 की बढ़ोतरी हो रही है, इसका मतलब ये कि ये भी हमारा एपी में है। क्यों ये एपी में? क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम है, क्लियर। अगला देख लेते हैं, हमारे 12 नंबर पर जो है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड में हमारे पास है a प्लस डी, फर्स्ट में यहाँ पर है a माइनस डी, इतना दिया हुआ था, क्लियर है। सेकंड माइनस फर्स्ट, तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट आएगा देख लेते हैं, a प्लस डी, ये माइनस प्लस माइनस माइनस a माइनस माइनस प्लस डी, a और a कैंसिल, प्लस माइनस था, यहाँ पर कितना हो जाएगा d और d 2d, ठीक है। उसके बाद थर्ड माइनस सेकंड करते हैं, थर्ड में यहाँ पर a प्लस 3d माइनस, सेकंड में है a प्लस d। जब भी यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर ब्रैकेट दिया जाएगा, क्लियर है, क्योंकि माइनस के बाद ब्रैकेट में हमेशा। तो a प्लस 3d माइनस a माइनस d, a और a यहाँ पर कैंसिल, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हटाने के बाद 2d, यहाँ पर भी सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर दोनों जगह सेम है, इसका मतलब ये भी हमारे लिए कॉमन डिफरेंस जब सेम हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एपी में हो जाएगा, यानी कि हमारा 12th नंबर भी एपी में है, क्लियर है। तो उम्मीद है कि आप जो अब आपके पास जैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको जो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बोल रहा है क्या कि कोई एपी दिया हुआ रहेगा, उस एपी के बोल देगा कि अगला पद अब बताइए, या अगला 2 पद बताइए, अगला 3 पद बताइए, ओके। तो हमें कैसे निकालना है आइए उसको जानते हैं, क्लियर है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अगला केवल एक ही पद बताना है, अगला पद बताना है, केवल अगला है, मतलब पहला दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया हुआ है, चौथा हमें आपको ज्ञात करना है, क्लियर है। तो चौथा ज्ञात करने के लिए मैं इसमें से कोई बना रहा हूं, इससे पहला मैं बना रहा हूं इसको, क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, बाकी सब आप जो सॉल्व करेंगे इसको, अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बताइए, बोलिए, क्लियर। उसके बाद हम फिर से मैं इसको बताऊंगा उन क्वेश्चनों को। पहला है यहाँ पर √2 √8 √18 यहाँ पर था, हमें चौथा टर्म इसमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, ये यहाँ पर ये √2 है, इसको लिखा जा सकता है क्या 2√2, इसको कर सकते हैं 3√2, ओके। कैसे इसको इतना कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर √8 को हम लिखा जा सकता है 8 को 2 ढूंढे 2, क्लियर। स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट क्या बोलता है कि अगर अंदर में डबल कोई भी नंबर हो तो उनमें से एक जो है बाहर आ जाएगा, मतलब इनके बदले में 1 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 1 बाहर आ गया, बाकी 1 बच गया, सिंगल है इसलिए अंदर रह गया, क्लियर है। √18 को देख लेते हैं, √18 को लिखा जा सकता है 2 × 3 × 3, 9 दूनी 18। तो यहाँ पर ये डबल है कौन सा, यहाँ पर 3 डबल है, तो यहां से ये बाहर आ जाएगा 3 और अंदर, तो ये हमारा कितना हुआ 3√2, ओके। मुझे लगता है कि आपको ये पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास ये अवेलेबल है, ठीक है। मतलब इस फॉर्म में हो तो जहां से हमें पता नहीं चलता कि ये एपी में है या नहीं है, अगर इस फॉर्म में हो तो अब हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1√2 2√2 3√2 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर a का वैल्यू √2, इसका सोल्यूशन मैं कर रहा हूं। उसके बाद d का वैल्यू t2 - t1 दैट इज कितना हो जाएगा 2√2 - √2 दैट इज √2, मतलब a का वैल्यू भी √2, d का वैल्यू भी √2। अब हमें निकालना है चौथा टर्म, तो यानी कि a4 का मतलब क्या, फोर्थ टर्म, क्लियर है। a4 का फार्मूला हम लोग लगाएंगे, an का फार्मूला लगाएंगे, an का फार्मूला होता कितना है a + n - 1 × d होता है इतना। हमें फोर्थ टर्म चाहिए, चौथा टर्म चाहिए, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा a4 = a का वैल्यू कितना है यहाँ पर है √2 प्लस n का वैल्यू 4 - 1, d का वैल्यू कितना
2 यानी √2 प्लस 4 - 1 3√2, यहां पर 3 और ये 1 ऐड होगा तो 4√2, यानी जो फोर्थ हमारा टर्म होगा वो हमारा 4√2 हो जाएगा। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, बोल रहा है कि बाहर में कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो हमें 4 को अंदर ले जाना पड़ेगा। तो अंदर जब भी कोई स्क्वायर रूट के बाहर से अंदर जाता है तो वो डबल हो जाता है, मतलब 2 तो पहले से है, ये 4 जो डबल हो जाएगा, यानी कि 4 × 4 यानी हो जाएगा कितना 16 16 दूनी 32। क्लियर है? तो ये हमारा कितना हो जाएगा आंसर। क्लियर है? यानी इस एपी का अगला जो पद है वो हमारा √32 है। इतना करने के बाद हम आंसर दे देंगे। क्लियर है? तो बाकी सभी इसी बेसिस पर आप बनाएंगे, नहीं बनता है तो आप कमेंट में आप बोलिए, वहां से आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप सॉल्व किया जाएगा। क्लियर है? अगले क्लास में अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है फाइंड द 13th टर्म ऑफ एपी गिवन एपी दिस। इस एपी का तीसरा पद आप ज्ञात कीजिए। 13th टर्म निकालना है हमें। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, आप बुक में आप बनाइए, नहीं बनता है तो आप बोलिए। ठीक, ये इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ था AP -40 -50, ये क्वेश्चन में रहेगा। आंसर टॉपिक पर आपको ये यहां से काट देना पड़ेगा, -40 -15 10 ये। ओके, तो अब यहां पर सबसे पहले A का वैल्यू -40, D का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा T2 - T1, यानी टर्म सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, यानी हो जाएगा यहाँ पर कितना -15 माइनस, जबकि इधर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर ब्रैकेट -40, यानी सेकंड माइनस फर्स्ट, यहाँ पर -15 माइनस माइनस प्लस 40 कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 25, यानी कॉमन डिफरेंस आ गया 25। अब एन का वैल्यू क्या पूछ रहा था यहाँ पर, कौन सा 13, यानी एन का वैल्यू 30 हो जाएगा। क्लियर? तो अब हम लोग एन का फॉर्मूला लगाएंगे। जब भी कोई टर्म पूछे कि ये टर्म बताइए वो टर्म बताइए, तो वो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, एन का, यानी एन का फॉर्मूला, यानी एन इक्वल टू, यहां पर लिख लेंगे टर्म इज इक्वल टू, सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी a का वैल्यू यहाँ पर है कितना, तो -40 रखा गया है यहाँ पर, प्लस n का वैल्यू 30 माइनस 1, d का वैल्यू यहाँ पर आया था 25, -40 माइनस 10 के बाद 29 इंटू 25। ओके, यहाँ पर -40 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 29 25 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 to 5 and 50, that is 725, माइनस किया जाएगा तो 5 8 6, यानी प्लस 6 8 5, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इस एपी का 13th जो टर्म होगा वो हमारा 685 होगा। क्लियर है? तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको बुक वगैरह में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें जो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन, अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की टाइप को देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इस एपी का कौन सा टर्म -81 है, मतलब कोई एक एपी दिया हुआ है, बोल रहा है कि कौन सा टर्म ये है, कौन सा टर्म ये है। ओके, इस तरह का यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसके एपी को लिख लेते हैं। एपी हमारा 21 18 15, यहाँ पर डॉट 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 है। क्लियर है? अब यहाँ बोला कि इसके ये आगे जो बढ़ रहा है इसका कौन सा टर्म -81 है, यानी कि लास्ट में जो है कौन सा टर्म -81 है। क्लियर है? मतलब लास्ट में यहाँ पर कौन सा आ जाएगा हमारे पास -81। तो ये पूछा है कि यहाँ पर कौन सा, ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, उसी तरह से पूछा है कि यहाँ पर कौन सा टर्म है। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है।
यहाँ पर a का वैल्यू 21, फर्स्ट टर्म हमारा 21, d का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, t2 माइनस t1 दैट इज 18, 18 माइनस 21 दैट इज -3। क्लियर है सब। उसके बाद n का वैल्यू हमें फाइंड करना है, और वो जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म हम लोग पढ़ चुके हैं, लास्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, an का वैल्यू -81 दिया हुआ है। क्लियर है। तो इसी को an का जो फॉर्मूला होता है उसी को अप्लाई करेंगे, वहां से an का वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 81। ठीक है, यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 21 प्लस n का वैल्यू हमें फाइंड करना है, उसको रख लेते हैं इस तरह से, d का वैल्यू -3, यहाँ पर माइनस है, इसको यहाँ पर ब्रैकेट में रखेंगे, इज इक्वल टू -81। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं, ये यहां पर n का वैल्यू चाहिए तो इसको ट्रांसफर करते हैं उधर में, n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -81 -21। ओके, ये प्लस में था तो ये माइनस में गया, यहां पर ये ऐड करने पर -102 हो जाएगा। अब ये n-1 को यहीं पर रख लेते हैं, ये -3 को उधर भेजते हैं, -3 यहां पर ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा, तो ये डिवाइड में -3, ये यहां पर कैंसिल, यहां पर ये कटना चाहिए, 3 से कितना 3 टाइम्स 9 1 2 यानी 4 34, यानी हमारे पास n इज इक्वल टू 34 प्लस माइनस है तो ये प्लस में, यानी n इज इक्वल टू 35। ओके, तो अब इसको आंसर में इसको लिखेंगे कैसे, इतना n का वैल्यू जब 35 आ गया तो लिखा जाएगा यहां पर क्या, hence 35th term of AP 21 18 15 दोनों एज -81, यानी कि यहां पर क्या लिखा है, अतः 35वां पद, इस एपी का 35वां पद -81 है। क्लियर, ये हमारा आंसर हुआ, यहीं पर हम आंसर कर लेंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर क्या क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर अतः समानांतर श्रेणी इतना का 35वां पद -81 है। क्लियर, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द गिवन एपी दिस। ओके, इस एपी में कितने पद हैं वो हमें निकालना है। क्लियर है, तो जैसे इस तरह हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि 2 4 6 8, तो ये यहाँ पर है 12। ओके, और आपसे पूछा जाए कि इस टर्म में, इस एपी में कितने पद हैं, तो हम यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इस एपी में 6 पद हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन का हल करते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में सबसे पहले एपी दिया हुआ है यहाँ पर 18 15 1/2 13 डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक गया है -47। ओके, तो इसमें पूछ रहा था क्या कि इस एपी में कितने पद है, ये हमें पता है कि ये फाइनाइट टाइप के एपी है, तो इसमें ढूंढते हैं कितने पद है। यहाँ पर सबसे पहले ए का वैल्यू 18, उसके बाद डी का, कोई भी एपी वाले सवाल में ए निकालना जरूरी है, डी का वैल्यू और एन का वैल्यू। ठीक है, ए का वैल्यू यहाँ पर, डी का वैल्यू यहाँ पर t2 माइनस t1, यानी कि 15 1/2 -18, इसको माइनस करने के लिए कितना हो जाएगा 31/2 -18 दैट इज 31/2 31 -36/2, यहाँ पर -5/2, ये हमारा डी हो गया। इसमें an का वैल्यू दिया हुआ है कितना, an यानी लास्ट टर्म यहाँ पर दिया हुआ है -47। ठीक है, तो इसी में हमें n का वैल्यू चाहिए। क्लियर, तो चलिए n का वैल्यू निकालते हैं। an का फॉर्मूला होता है कितना है, a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू -47। a का वैल्यू 18 प्लस
n का वैल्यू हमें चाहिए, d का वैल्यू कितना -5/2 इज इक्वल टू -47। अब यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं, ये n-1 इसको उधर ट्रांसफर करते हैं, n-1 -5/2 इज इक्वल टू -47, ये प्लस में था इधर आया तो -18, ये कितना हो जाएगा 5 8 7 5 1 4 1 5 and 6 ओके -65। अब इसको भी उधर ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पर n-1 इज इक्वल टू -65 था, ये पूरा टू पूरा मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड हो जाएगा -5/2, यहाँ से माइनस कैंसिल, 2 चला जाएगा ऊपर, 65 इंटू 2/5, ये 5 से 13 टाइम्स, ये कितना 26, यानी n-1 इज इक्वल टू 26, n इज इक्वल टू 26 प्लस 1 दैट इज 27, यानी यहाँ पर कह सकते हैं n इज इक्वल टू 27, यानी there are 27 turns in the AP कितना है 18 1/2 13 डॉट कहाँ तक -47 तक। क्लियर है? हिंदी में अगर मैं यहाँ बोला जाए तो इस समांतर श्रेणी में कुल 27 पद हैं। ठीक है, इस तरह से तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ और क्वेश्चन जो है अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।